तो कश्मीर पे एक डिबेट होनी होगी। बिल्कुल हम प्रिंसिपल पोजीशन नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल, बिकॉज देखिए वहां पे एक पागल लीडरशिप है जी। मोदी है, डोवल है, अमित शाह है। हाँ। ये हिंदुत्व के लोग हैं, ये अपने आप को पॉलिटिकल तारीख के जिम्मे में नहीं देखते। जरा इस पूरे माहौल पे तज्जिया लेना चाहेंगे जनाब मोहम्मद मालिक साहब का, एयरवाई न्यूज़ के ऑफ कोर्स मारूफ होस्ट। मालिक साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मालिक साहब ज़रा इसी से शुरू करें। ये आपको लगता है कि मतलब एज ए टेस्ट केस ही ले लीजिए, कल का नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट हो, हालांकि 370A वाला मसला इंडिया की तरफ से, उसके बाद भी आज का, अभी थोड़ी देर पहले का, आई एम श्योर आपने आई होप गुफ्तगू सुनी होगी बिलावल साहब की, साबिक वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू, और हम देखते हैं कि दूसरी साइड से किस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं वज़ारत उज़्मा के लेवल से या वज़ारत ख़ारजा के लेवल से। यही क्या काफ़ी नहीं है दोनों ममालिक के माइंड सेट्स बताने के लिए कि एक तरफ जो है वो ये कोशिश है कि बात कि ठीक है अपोलोजेटिक भी ना हुआ जाए, लेकिन मामले को महादारा की तरफ ना लेके जाया जाए। दूसरी तरफ आई डोंट नो, लोकल डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से या किसी भी वजह से हमेशा जो है वो एक मामला लगे रहते हैं, ज़रा आग लगाने वाले। तो ये जो दो मुख्तलिफ किस्म के स्टेटमेंट्स हैं, ये एग्जैक्टली दो मुख्तलिफ माइंडसेट्स की नहीं ताबीर करते? वसीम, ये बड़ा ही बोल्ड स्टेटमेंट दिया अभी बिलावल भुट्टो साहब ने, जब आपसे बात कर रहे थे मैं सुन रहा था। हाँ। और देखिए उनको इस चीज़ का इदराक भी है कि ये इसके रेप्रिकॉशंस भी हो सकते हैं। उन्होंने एक जुमला कहा, जब आपने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी ये बात होनी चाहिए और इस बात से नहीं घबराना चाहिए मीडिया क्या कहता है या यूट्यूब वगैरह वो क्या कहते हैं। यस। उनको अंदाज़ा है कि बात कितनी कॉन्ट्रोवर्शियल है, और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी ही एक सीरियस बात है। और आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड जिस तरह उन्होंने इस बात को फ्रेम किया है। यानी मुझे अभी से पैगाम आ रहे हैं कि जनाब भारतीय मीडिया में इस बयान को यूं लिया जाएगा, यूं लिया जाएगा। एज वी स्पीक मुझे मैसेज आ रहे हैं। देखें बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार हर चीज़ को आइदर और ना बनाएं। हाँ। और हर चीज़ के वे अराउंड होता है चीज़ें ठीक करने का। SCO जो है बिल्कुल ठीक, वो बात कर रहे थे पहले भी कि इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, और मेरा ख्याल है SCO जो इतना कामयाब हुआ है ओवर द ईयर्स 2001 के बाद जब ये बना और सारा कुछ हुआ, कि इसमें बायलैटरल इश्यूज नहीं डिस्कस होते, सिर्फ मल्टीलैटरल होते हैं। हाँ। तो आपका मेरा झगड़ा अपनी जगह, मेरा दूसरे आदमी का झगड़ा अपनी जगह, लेकिन हम वो रीजनल वाइज और म्यूचुअल इंटरेस्ट उस पर फोकस कर रहे हैं। और इसीलिए ये एक छोटे से $100 मिलियन के प्रोजेक्ट से लेके अब हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की वो स्ट्रेट के अंदर इसका इम्पैक्ट आ गया है। कश्मीर में वो क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने बात ये कि देखें अगर आप 370A के ऊपर आइदर और जो बना हुआ है इसको भी आप छोड़ दें, ना बात करें, बैक बर्नर पे आप डाल दें। हाँ। आप पहले SCO के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें। और मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि कश्मीरियों की ज़्यादा बड़ी मदद कौन कर सकता है। क्या आपको वसीम, अगर आप और मैं किसी मसले में फंसे हों, हाँ, हमारा कौन सा अजीज़ हमारा ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है? वो जो हमारी तरह गरीब हो और हमारे जैसे मसाइल में पड़ा हो, या वो अजीज़ जो स्ट्रॉन्ग हो और स्ट्रॉन्ग हो? यस। Yes. आप कश्मीर को ज़्यादा मजबूत हेल्प ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप एक मजबूत हैसियत में हो, इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली सब कुछ। ये हम एक लॉन्ग टर्म अप्रोच की वो बात कर रहे हैं। अब कल ही से चौबगैयाँ शुरू हो गई थी जब नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा म्यूटेड सा बयान आया कि नहीं ऐसे है। फिर सोशल मीडिया पे मैं डिबेट देख रहा था, चल पड़ी कि देखें इमरान खान साहब ने कहा था या 370 जब तक नहीं होगा हम बात नहीं करेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। और ये देखें नवाज शरीफ लंबे पड़ गए। दोनों बातों में मेरिट है। क्या प्रिंसिपल पोजीशन छोड़नी चाहिए? नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल पोजीशन को आगे ले जाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आप स्टेजेस में करते हैं कि आज हम पहले इकोनॉमिकली अपने आप को ठीक करें, फिर हमारा वजन ज़्यादा होगा। आज गाज़ा में हम रो रहे हैं सारे, गाज़ा का क्या कसूर है फ़लस्तीनियों का? यह कसूर है कि गरीब थे। इवन ये इन्वेजन से पहले 60% ऑफ गाजा की जो पॉपुलेशन थी वो पॉवर्टी लाइन से नीचे थी। हाँ। 60% सतह गुर्बत से नीचे थे। इसलिए इजराइल ने आके उड़ाया, धमाके किए, कोई नहीं पूछता। लेबनान की भी अब सूरत हाल खैर उस तरह तो नहीं है, लेकिन बहुत लोगों से उसकी भी सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। कॉमनैलिटी आपको क्या नज़र आता है कि जो मुल्क इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, जिनकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग, अपनी इकनॉमिक माइट या अपने टेक्नोलॉजी या मीडिया कंट्रोल है अमेरिका में, इसराइल का सब कुछ का स्ट्रेंथ्स पे खेलते हैं। हाँ, हाँ। हम आज तक नेगेटिविटी पे खेलते रहे हैं। हाँ। अगर हमें ये किया हम बम फाड़ देंगे। हाँ। अगर हमें किया हम न्यूक्लियर मिसाइल चला देंगे। नेगेटिविटी की एक शेल्फ, इवन हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो भी एक एसेट के बजाय एक लायबिलिटी के तौर पे ज्यादा मार्केट होती है
कि देखो ये यहाँ बैठे हैं, अगर यूं हुआ तो यूं दुनिया- हो जाए। अरे भाई ये तो एसेट होना चाहिए कि वो इससे ये ये भी रास्ता पागल है। हैं। हमने इंप्रेशन बना दिया 25 करोड़ पागल लोग हैं, हाँ, पता नहीं कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं है, हमें 25 करोड़ की मार्केट दिखानी चाहिए। यहाँ 25 करोड़ है, यहाँ आपकी 25 करोड़ के पास आके आप एक एक टोस्टर भी बेचे तो आपका 25 करोड़ टोस्टर बिकता है। चाइना का क्या देख लिया आप? एससीओ के मैं स्टैट्स देख रहा था। एससीओ के जब आप स्टैट्स देखते हैं फाइनेंशियल ट्रेड के, यार 86 बिलियन डॉलर्स प्लस इन्वेस्ट हो चुके हुए, 1400 प्लस बिलियन की वो वॉल्यूम में एक्सचेंज हुआ। इकोनॉमीज जो सी एससीओ में थी उनका ट्रेड वॉल्यूम आपस में 10-10, 20-20 गुना बढ़ा है। यस, ये पॉजिटिविटी है। ये वो कहते हैं ना, अंग्रेजी की एक सेइंग है कि आप जिनके साथ कारोबार करते हैं आप उनके साथ उनको मारते नहीं हैं। इंडिया चाइना लद्दाख के अंदर इन्होंने एक दूसरे के बंदे मार दिए। आपको याद है जब चाइनीज ट्रूप जी जी, क्या उसकी फुटेजेस सारा कुछ कितना बड़ा वाक़या है। इंडिया चाइना इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इमेजिन, बिजनेस अपनी जगह चल रहा है। जो आपकी प्रिंसिपल, क्या लद्दाख और उस एरिया पे इंडिया या चाइना ने अपना स्टांस चेंज किया? नहीं किया। वहां पे आपस में गोलियां चल गई, बल्कि दोनों की जो है वो इस खित्ते का थानेदार बनने की ख्वाहिश भी अपनी जगह है, लेकिन काम भी कर रहे हैं साथ में। आज 2 दिन पहले ताइवान के ऊपर स्क्रैम्बल किए जेट्स चाइना ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस के ऊपर। ताइवान की लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड चाइना सारी चाइना के अंदर है ताइवान की। सिर्फ एक लम्हे को आपको खाली वो आप उसको यही कुछ साथ करने में खाली व्यूअर्स को बता दो, जो फुटेजेस देख रहे हैं ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ताजिकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रसूलुल्लाह साहब से मुलाकात हुई है और उसकी फुटेजेस नाज़रीन अपनी टेलीविजन स्क्रीन में देख रहे हैं। ज़ाहिर है आज ये दिन इस तरह का है, तो इस तरह की हाई लेवल मुलाकातें जारी रहेंगी। अभी आप देख रहे हैं। जी जी मालिक साहब, प्लीज़ आप कंक्लूड करें इसको। जी जी। तो कश्मीर पे एक डिबेट होनी होगी। बिल्कुल हम प्रिंसिपल पोजीशन नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल। बिकॉज देखिए वहां पे एक पागल लीडरशिप है जी, मोदी है, डोवल है, अमित शाह है। हाँ। ये हिंदुत्व के लोग हैं। ये अपने आप को पॉलिटिकल तारीख के ज़िम्मे में नहीं देखते, ये अपने आप को एक मजहबी जुनूनी की तारीख में देखते हैं कि जब हिंदुत्व की तारीख होगी तो उसमें हम क्या होंगे, अपने आप को डेमी गॉड समझते हैं। उनसे रैशनैलिटी एक्सपेक्ट मत करें। लेकिन इंडिया आज क्यों है इतना स्ट्रॉन्ग? इंडिया के रिजर्व्स 3 दिन पहले 700 बिलियन क्रॉस कर गए, 700 बिलियन डॉलर्स। हमारे रिजर्व्स क्या हैं? हमारे 14 होते हैं तो हम चीखे मार के खुशी से स्टेट बैंक के गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, देखें हमारे 13 बिलियन हो जाएंगे, हमने 11 बिलियन देना था कर्जा, सिर्फ 2 बच जाएंगे। अभी भी हम कर सकते हैं। इन पोजीशंस के अंदर दुनिया आपके साथ, आपका वजन नहीं होता। सही है। मुझे बड़ी सच्ची बात है। अभी आपका एक 2 रिश्तेदार आता है ना, वो एक मर्सिडीज से उतरता है तो आपका नौकर भी उसको सलाम करता है। वो बेचारा रिक्शे से उतरता है, आपका नौकर कहता है ठहरो मैं पता करता हूँ वसीम साहब जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। ये दुनिया की रियलिटीज हैं। सही है। सो ये रियलिटीज हैं। सो यू आर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड बाय द स्टेटमेंट कि जो बिलावल साहब ने दिया है, और आप समझते हैं कि बहुत बोल्ड स्टेटमेंट भी है। अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक मालिक साहब। अभी फिर डिबेट होनी चाहिए ना। देखिए मैं आपको 2 किस्से सुना देता हूँ। मालिक साहब मुझे एक ब्रेक लेने ना, हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं जरा, फिर मैं इस पे आपको ही जहमत देंगे, कंटिन्यू करते हैं और फिर आपको बताइएगा भी जो आप बताना चाह रहे हो। फिर ये बताइएगा कि चलें ये तो पाकिस्तान का पाकिस्तान की क़यादत का तो ये है रवैया इस पे, लेकिन जब सामने से अगेन ये वाला माइंडसेट हो, हिंदुत्व वाला, डिक्लेयर्ड हिंदुत्व वाला माइंडसेट, जहां अजीत डोडल माइंडसेट हो, जहां पर मोदी माइंडसेट हो, अमित शाह माइंडसेट हो, तो अगर रेसिप्रोकेट नहीं करते वो इस चीज को और फिर भी यहां से वाले स्टेटमेंट आते रहेंगे तो फिर ये इस तरह मार्केट होगा कि भाईजान वो जी लेट गए जी, अपोलोजेटिक हो रहे हैं जी, क्या करें। सो हाउ डू यू मूव फॉरवर्ड विद दिस, ये भी जरा ऐसे ही बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।